उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों के कानून की पैरवी करने वाले बीजेपी के 304 विधायकों में से 152 के 3 से लेकर 8 बच्चे हैं। 8 बच्चों के पिता बीजेपी के सहयोगी अपना दल के विधायक हरिराम ने विश्व जनसंख्या दिवस पर ट्वीट कर लोगों को कम बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। 6 बच्चों के पिता विधायक रत्नाकर मिश्रा कहते हैं कि 5 बीवी और 25 बच्चे अब नहीं चलेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। नानपारा विधानसभा से बीजेपी एमएलए माधुरी वर्मा को 6 लड़कियां हुई। लड़के की चाह में वो मन्नत मांगने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर पहुंची। फिर उन्हें 7वें नंबर की औलाद लड़का हुआ। ख्वाजा से खुश होके उन्होंने उसका नाम अजमेरी वर्मा रखा। हमने सुना है आपको जो बेटा है वो मन्नत से हुआ है, उसका नाम आपने अजमेरी रखा है। क्यों अजमेरी नाम रखा है? और अजमेरी नाम रखा है हमारे जिसे अपने रहे, तो जहाँ जहाँ गए कि हाँ भाई विधायक जी के हमारे लड़का नहीं है, तो उनके हिसाब से जहाँ गए भाई अपने हिसाब से कुछ कहा है तो उनका मानत तो पूर्ण करना है, तो इसी हिसाब से उनका अजमेरी तिब्बत वर्मा। यूपी बिहार सरहद पे पहाड़, जंगल और झरनों से घिरे सोनभद्र की दुद्धी सीट से बीजेपी के सहयोगी अपना दल के एमएलए 51 साल के हरिराम हैं। विधानसभा की वेबसाइट कहती है कि उनके 8 बच्चे हैं, 4 बेटे और 4 बेटियां। लेकिन विश्व जनसंख्या दिवस पे उन्होंने दूसरों को नसीहत दी कि वे कम बच्चे पैदा करें। लिखते हैं, आइए विश्व जनसंख्या दिवस पे हम एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं और सभी को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक करें। यूपी विधानसभा की वेबसाइट का अध्ययन करने से पता चलता है कि बीजेपी के 304 विधायकों में 152 विधायकों के 3 से 8 बच्चे हैं। 1 विधायक के 8, 1 विधायक के 7, 8 विधायकों के 6, 15 विधायकों के 5, 43 विधायकों के 4, 84 विधायकों के 3, 102 विधायकों के 2 और 35 विधायकों का 1 बच्चा है। 15 विधायकों के बच्चे नहीं हैं, इनमें कई गैर शादीशुदा हैं। अक्सर पुराने लोगों के ज़्यादा बच्चे हैं क्योंकि तब परिवार नियोजन की सोच कम थी। लेकिन यहाँ खुद 5 बच्चे वाले राजनीति के लिए दूसरों को निशाना बना रहे हैं। मिर्ज़ापुर के बीजेपी एमएलए रत्नाकर मिश्रा के 6 बच्चे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ हैं कि दूसरे ज़्यादा बच्चे पैदा करें। वो फौरन 2 बच्चे का कानून चाहते हैं। हमारा यही मानना है कि जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इसको हम लोगों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों का एक तरह से यह है कि 5 हम 25 हमारे, अब यह नहीं चलेगा। देश हित में 2 हम 2 हमारे ये होना चाहिए। 5 हम 25 हमारे अब नहीं चलेगा। चित्रकूट से विधायक और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां, लेकिन वो भी 2 बच्चों के कानून के हिमायती हैं। जनसंख्या नियंत्रण पर निश्चित रूप से कानून भी बनना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण के कानून को प्रभावी ढंग से लागू भी होना चाहिए। सर, एक तरह से देखा जाए तो आपके भी 4 बच्चे हैं। मेरे 4 बच्चे नहीं हैं। मैंने कहा ना कि ये कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए से इसका मतलब नहीं है, वो पूरे देश, पूरे प्रदेश के संदर्भ में है। तो जिन लोगों को सुविधा होगी वो देश के परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में सबको उसके साथ सहयोग करना होगा। जनसंख्या नियंत्रण के एक्सपर्ट डेमोग्राफर्स होते हैं, ना तो नेता होते हैं और ना ही लॉ कमीशन। इसलिए कोई भी कानून उनके राय मशवरे से ही बनाया जाना चाहिए, बशर्ते की मंशा जनसंख्या नियंत्रण हो, सियासत ना हो। सलीम, सनुज, इंद्रेश, संदीप और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां 1 जून से 13 जुलाई के दौरान सामान्य से 13% कम बारिश हुई है, मगर कई जिले तो ऐसे हैं जहां 50% से भी कम बरसात हुई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसल सूखने की कगार पर है और किसान परेशान हैं। 2 हफ्ते से मानसून के बादल रास्ता भटक गए हैं। मूंग, उड़द और कपास की बुआई के लिए बहुत कम समय बचा है। देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे की रिपोर्ट। टोकता निकालते बारिश गिर जाए, फसल अभी तक बुआई ली है। मध्य प्रदेश में बारिश के लिए कहीं जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जा रही है, कहीं गधे पर युवक को बैठाकर गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। कुछ टोटके के आसरे हैं तो कुछ मेहनत के बूते बैठे हैं।
भोपाल के करीब रातीबड़ के किसान जलील ने अपनी 5 एकड़ जमीन में पहले सोयाबीन बोया, लेकिन पानी ने साथ नहीं दिया। बोनी का महंगा बीज अंकुरित भी नहीं हो पाया। इसके बाद अब खेत में मक्के के दाने डाले हैं, जो अच्छी बारिश होने पर ही लहलहा पाएंगे। परेशान है, पानी बारिश नहीं हो रही है। ये क्या बोले? मक्का बोई सब, सोयाबीन खराब हो चुका है। मक्का बो दी, अब इस पे उम्मीद लगा के बैठे ऊपर वाला पानी बरसा दे तो परेशानी हल हो जाए, कुछ हो जाए। छिंदवाड़ा में खजरी गांव के लक्ष्मण पहाड़े की खेती 6 एकड़ में है। इस साल मक्के और धान की फसल लगाई थी, लेकिन मॉनसून के गायब होने की वजह से ट्यूबवेल से सिंचाई कर रहे हैं। कम पानी से फसलों में कीड़ों ने डेरा डाल दिया है। मक्का को कीटनाशक ज़्यादा लग रहा है, तो उसमें इल्ली विल्ली ज़्यादा लग रही है। फसल वो मक्का को नीचे जड़ से काट रहा है, इल्लियाँ बारिश नहीं होने के कारण। बस यही समस्या है। अगर मानसून हो जाता तो इल्ली का ये जो रोग है वो दूर हो जाता। मंदसौर में भी कई किसानों ने कर्ज लेकर बोनी तो कर दी है, लेकिन लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते फसल सूखने की कगार पर है। इल्लियां भी लगने लगी है। मैनपुरिया गांव के राधेश्याम ने बैंक से तकरीबन 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर अपने 15 बीघा खेत तैयार किए हैं। मक्का और मूंगफली की फसल बोई है। बारिश में कमी की वजह से फसल पीली पड़ने लगी है। मक्के में भी इल्लियां लग गई हैं। पानी भी नहीं गिर रहा है, फसल भी बर्बाद होने लगी, पीली पड़ने लगी, इल्ली लगने लगी। तब क्या करें, कर्जा भी ले रखा है, अब कैसे क्या करें। पिछले साल भी मतलब दाम अच्छे नहीं मिले। बारिश की बेरुखी से सोयाबीन संकट में आ गया है। ज्वार और मक्का के किसान भी परेशान हैं। खेतों में नमी कम हो गई है। जमीन मुलायम रखने के लिए किसान डोरे चला रहे हैं। पिछले साल तक इस वक्त तक करीब 588.11 लाख हेक्टेयर के रकबे में खरीफ फसलों की बुआई हो गई थी, लेकिन इस साल अभी तक सिर्फ 499.87 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। सोयाबीन की बुआई लगभग 92.36 लाख हेक्टेयर में की गई थी, लेकिन इस साल अब तक सिर्फ 82.14 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई है। मूंग की बुआई 13.49 लाख हेक्टेयर के रकबे में हुई थी। इस साल 11.92 लाख हेक्टेयर तक ही पहुंची है। मध्य प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि खरीफ के 90% रकबे में किसान फसल की बोनी कर चुके हैं। मंत्री जी किसानों को समाधान देने के बजाय फिलहाल भगवान से जल्दी पानी बरसाने की दुआ कर रहे हैं। मुझे भी चिंता है, हमारी भी फसल हमने बोई है, लेकिन पानी की दरकार है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, इंद्र देवता से, कि बारिश करें। और खुशी की बात यह है कि बुरहानपुर में अच्छी बारिश हुई है, शुरुआत हो गई है। जैसे बुरहान में बारिश हुई ऐसी सब जगह हो जाएगी बारिश, तो एक किसानों के चेहरे फिर खिल जाएंगे। फसल बोनी लगभग 90% हो चुकी है और निश्चित रूप से पानी की मांग है। अभी कम है ना, पानी जितना गिरना चाहिए था नहीं गिरा, कमी है। और अगर 2-4 दिन में बारिश हो गई तो फसल बच जाएगी। पहले से ही अगर देखें, जब से भाजपा का शासन आया है, कांग्रेस कह रही है मॉनसून तो रूठा ही है, सरकारी बेरुखी से किसान का जीना दूभर हो गया है। 73 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्टिलाइजर के ऊपर टैक्स लगा है, 5% जीएसटी लगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि कीटनाशक के ऊपर 18% जीएसटी लगी। जो ट्रैक्टर हैं और जो फार्मिंग इक्विपमेंट हैं, जो खेती के लिए काम आने वाले जो और औजार और जो दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर 12% जीएसटी लगी। डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। किसान को आज औसतन 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान के ऊपर एक्स्ट्रा मार इस महंगाई की वजह से और केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज पड़ रही है। धार के मनावर में तो किसानों की सब्जियां तक सूख गई हैं, लिहाजा किसानों ने शहर तक ईंधन का खर्च बचाने के लिए गौशाला के आगे सब्जियां फेंक दी। मंत्री जी किसानों को भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं और ये सच भी है कि आज़ादी के सालों बाद भी खरीफ की सीज़न में बोनी के लिए किसान मॉनसून के ही आसरे है। और अब चूँकि मॉनसून में देरी हो रही है, इसलिए किसान फिक्रमंद हैं। जिन्होंने बोनी कर दी है उनको फसल के ख़राब होने की फ़िक्र सता रही है, और जिन्होंने बोनी नहीं की है वो सोच रहे हैं कि बोनी कब करें।
भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।